तो यूक्रेन की सीमा पर रूस की फौज केवल तैनात ही नहीं है बल्कि लंबे वक्त से जमी हुई है, और वो भी जंग की पूरी तैयारी के साथ। ये बात अब साफ हुई है सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के सामने आने के बाद। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के बाद यह भी साफ हो गया कि अमेरिका अपनी फौजों को यूक्रेन के करीब भेजने की जल्दी में क्यों है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने केवल सैनिकों की तैनाती नहीं की बल्कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस की फौजों की तैनाती अचानक नहीं हुई बल्कि काफी लंबे वक्त से रूस अपने इस अभियान पर धीरे धीरे काम कर रहा था। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में न केवल रूस की सेना के कैंप दिख रहे हैं बल्कि रूस की फौज के पक्के निर्माण भी दिखाई दिए। इसके अलावा रूस की सेना के ट्रक, टैंक और भारी भरकम हथियार भी यूक्रेन की सीमा पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब साफ है कि रूस हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ अमेरिकी फौज भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेंटागन के अधिकारियों से हुई बाइडेन की मीटिंग के बाद 8,500 सैनिकों को अलर्ट पर रखने का फैसला हुआ है, और अमेरिका की इस छटपटाहट की वजह भी साफ हो रही है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से अमेरिका भी यह समझ रहा है कि रूस इस बार यूक्रेन पर हमला जरूर करेगा, इसलिए फौरन कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने कुछ बड़े फैसले लिए। सबसे पहले पोलैंड और रोमानिया में 2,500 सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया गया। दूसरा फैसला जर्मनी में 1,000 सैनिक भेजने का हुआ। जर्मनी में पहले से अमेरिकी फौज के करीब 1,000 जवान और कई फाइटर जेट मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी या नाटो की फौजें किसी भी तरह की पहल नहीं करेंगी, और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तभी अमेरिका के सैनिक यूक्रेन में दाखिल होंगे। अब अगर नक्शे पर अमेरिका की फौज की तैनाती को देखा जाए तो अमेरिका का पूरा जोर यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पूरा जमावड़ा है। यूक्रेन की पोलैंड से लगने वाली सीमा पर अमेरिका अपनी फौजों की तैनाती कर रहा है। इसके अलावा वहां यूक्रेन की अपनी फौज तो है ही। पोलैंड के पश्चिम में है जर्मनी, पोलैंड का पड़ोसी देश। जर्मनी में भी अमेरिका की फौज का बड़ा जमावड़ा है। अगर जरूरत पड़ी तो जर्मनी में भी यूक्रेन पहुंचने में सैनिकों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जबकि यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम में काफी बड़ा बॉर्डर लगता है रोमानिया से, वहां भी नाटो की फौज तैनात है। अमेरिका ने भी अपने और सैनिक वहां भेजने का फैसला किया है, लेकिन यूक्रेन की इसी ओर मतलब पोलैंड और रोमानिया के बीच में नक्शे पर दो मुल्क और दिखते हैं, हंगरी और स्लोवाकिया। ये दोनों मुल्क जंग में बेहद अहम साबित हो सकते हैं, लेकिन दोनों ने ही अभी पत्ते नहीं खोले हैं। हंगरी और स्लोवाकिया दोनों ही देशों से अमेरिका लगातार संपर्क में है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही वो नाटो के साथ हाथ मिला सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो रोमानिया से पोलैंड तक का एक लंबा हिस्सा ऐसा होगा जहां से यूक्रेन की मददगार सेनाएं बिना वक्त गंवाए दुश्मन से लड़ने के लिए यूक्रेन में दाखिल हो जाएंगी। लेकिन अगर युद्ध की तैयारी हो रही है तो यूक्रेन की केवल एक ही दिशा में अमेरिकी फौज घेराबंदी क्यों कर रही है? इसका बड़ा कारण है बेलारूस, क्योंकि अमेरिका को आशंका यह है कि अगर रूस ने हमला किया तो इस बार बेलारूस की सीमा से किया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव से बेलारूस का बॉर्डर काफी नजदीक है। बेलारूस खुलकर रूस का साथ दे रहा है और बेलारूस की एक बड़ी सीमा यूक्रेन और रूस दोनों से लगती है। अगर यह जंग होती है तो सबसे अहम बेलारूस साबित हो सकता है। खबर यह भी है कि रूस के 13,000 सैनिकों को पहले ही बेलारूस में यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया जा चुका है। नक्शे को अगर फिर से देखें तो रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड मतलब 4 सीमाएं जहां अमेरिकी फौज होगी, उनका घेरा जहां खत्म होता है वहां बेलारूस शुरू होता है जहां रूस की सेना मौजूद है। जबकि इससे नीचे मतलब नक्शे में दक्षिण की तरफ जहां रोमानिया की पूर्वी सीमा लगती है वो है मोल्डोवा, जहां रूस की सेना मौजूद है। यहां तो यूक्रेन की सीमा के ठीक पास रूस के सैनिक लंबे वक्त से अभ्यास तक कर रहे हैं। इसके बाद अगर और पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो आता है क्राइमिया, जहां रूस का रास्ता बिल्कुल साफ है। क्राइमिया के रास्ते भी रूस यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बॉर्डर तो यूक्रेन का ऐसा है जो रूस से ही लगता है, जहां से रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए किसी दूसरे देश की मदद की जरूरत नहीं है। मतलब साफ है कि रूस ये लगभग साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन पर हमला करेगा, जिसका जवाब देने की पूरी तैयारी यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो ने भी कर ली है। लेकिन नाटो की फौजें भले ही यूक्रेन की सीमाओं पर हों, लेकिन रूस को जवाब देने की तैयारी कम नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की फौज में 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और 9 लाख रिजर्व फौजी हैं। रिजर्व फौजी वो होते हैं जो या तो रिटायर हो चुके होते हैं या फिर ऐसे अर्धसैनिक बल के जवान होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर जंग लड़ने के लिए भेजा जा सके। 100 के करीब फाइटर जेट भी हैं यूक्रेन की सेना के पास।
और 34 अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। साफ है कि जंग हुई तो यूक्रेन जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। यूक्रेन की सेना के पास 2500 से ज्यादा टैंक हैं और 12,000 से भी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। फिलहाल खबर यह है कि यूक्रेन ने भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर पूरी ताकत लगाई हुई है। हालांकि यह समझना ज्यादा जरूरी है कि रूस किसी भी तरफ से हमला करे, यूक्रेन को उस वक्त जंग जीतने के लिए ताकत नहीं लगानी, बल्कि सहयोगी देशों की फौजों के पहुंचने तक दुश्मन को रोक कर रखना होगा। मतलब जब तक अमेरिका की फौजें पोलैंड, रोमानिया या किसी और बॉर्डर से यूक्रेन में दाखिल हों, तब तक रूस की सेना को मुंह तोड़ जवाब देना होगा।